हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं हूँ कॉर्पोरेट मज़दूर, मेरा नाम है नेहा। तो चलिए बताती हूँ आखिर कैसा होता है कॉर्पोरेट मज़दूर का जीवन। ऐसे ही व्लॉग को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें कॉर्पोरेट वाली को। तो सुबह सुबह उठ के गाइस मैंने रात के अपने बर्तन धुले, क्योंकि सुबह ही तो धुलूँगी। उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाई, अपनी कढ़ाई वगैरह रखी। मैंने सोचा न्यूट्रेला बना लेती हूँ, और लेकिन बनाते बनाते ही लाइट चली गई। मतलब मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, मैं जब भी खाना बनाने जाती हूँ लाइट ही चली जाती है। मैंने कहा तब तक नहा लेती हूँ, शायद नहाने के बाद आ जाए। और वही हुआ, नहाने के बाद आया। फिर मैंने फटाफट जो भी था वो बनाया। उसके बाद रेडी हुई मज़दूरी पे जाने के लिए। रेडी होने के बाद अपना बोरिया बिस्तर उठाई, ऑटो लिया और पहुँची अपने मज़दूरी पे। मज़दूरी पे पहुँच के अपनी हाज़िरी लगाई। हाज़िरी लगाने के बाद वॉशरूम वगैरह गई। उसके बाद आके बैठी, सिस्टम वगैरह लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद काम वाम किया, भैया कॉफ़ी ला के दिया, कॉफ़ी पी। फिर थोड़ी बैठ के कलीग से पंचायत हुई। पंचायत करने के बाद काम वाम ख़त्म किया। उसके बाद ऐसे ही लंच हो गया। फिर हम लंच पे आए। लंच पे आके हमने यहाँ बैठ के लंच किया। कल की कोल्ड ड्रिंक बची हुई थी तो वो भी हमने पी ली। और फिर हम जा रहे थे नीचे, क्योंकि पता नहीं क्यों आज किसी को भूख सी लग रही थी। तो यहाँ पे आके इन्होंने एक पराठा निपटाया। अब यहाँ पे फिर उसके बाद हम आए और यहाँ पंचायत हो रही थी। काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन चल रही थी, किस टॉपिक पे मुझे ही नहीं पता। उसके बाद हम ऊपर आए। ऊपर आने के बाद फिर से अपने अपने स्थान ग्रहण किया। अपने स्थान पर बैठे, अपना काम वाम ख़त्म किया। और काम वाम कर रही थी कि मुझे याद आया कि मुझे ग्रॉसरी बनानी है, क्योंकि सैलरी आज कल आ चुकी थी गाइज़। सैलरी आ चुकी थी तो ये सब ज़रूरी था। ग्रॉसरी वगैरह बनाने के बाद मैं वॉशरूम आई तो देखा यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है। मतलब हमारे ऑफिस में एक मेस है जो अपना सब कुछ रख के भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी ग्लासेस भी। अब वॉशरूम से आई तो मैंने देखा ये हालत है। मतलब मैं तो वॉशरूम गई थी, बाकी लोग कहाँ चले गए। फिर मैंने एचआर मैम से बात की, मैम मुझे शॉर्ट लीव चाहिए क्योंकि मुझे कुछ काम था, मुझे जाना था कहीं, एनएससी जाना था मुझे। तो मैंने मैम से बात की, मैम ने कहा ठीक है। मैंने कहा पहले बार मान गई बिना कुछ कहे। उसके बाद बस मुँह उठा के पंच आउट करके मैं निकल गई। रैपिडो किया था फटाफट, रैपिडो किया और पहुंची अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे। यहाँ पहुंच के अपना काम वगैरह किया, काम वाम निपटाया। काम निपटाने के बाद यहाँ से तो रैपिडो ही नहीं ले रहा था, मतलब 15-20 मिनट दिखा रहा था। मैंने कहा वेट ही कर लेती हूँ। और फिर 20 मिनट वेट करने के बाद रैपिडो वाले भैया आए, फिर उन्होंने ला के छोड़ा। उसके बाद मैं घर आई। घर आते आते ऑफिस का ही टाइम हो चुका था, 6:30 बज चुके थे। और सुबह में मुझे कुछ ढूंढने के चक्कर में इतना फैला रखी थी कि पूरा रूम की साफ़ सफाई करनी थी। फिर आई, बर्तन वगैरह जो पड़े थे वो धुली, किचन वगैरह साफ़ किया। किचन साफ़ करके बेड वगैरह साफ़ किया। अब बेड साफ़ करने के बाद थोड़ी थक चुकी थी, मैंने कहा चलती हूँ रेस्ट करती हूँ, फिर मार्केट जाना पड़ेगा। उसके बाद रेस्ट करके उठी, मार्केट निकली। मार्केट निकल के मैंने सामान वगैरह लेना था। सैलरी आई है तो उड़ाना तो बनता है। उड़ाना क्या यार, एसेंशियल चीज़ें ही हैं, लेकिन इतने में ही 1000 ख़त्म हो जाना है। सब्ज़ी वगैरह ली, उसके बाद सारे सामान सब्ज़ी वगैरह लेके आई। साथ में मोमोज़ भी ले आई थी, तो मैंने सोचा मोमोज़ खा लूँ। और जैसे ही मैंने मोमोज़ निकाले, मकान मालिक को मैंने फ़ोन किया कि भाई पेमेंट कर देती हूँ। पता नहीं वो किस बात पे भड़क गया, उससे थोड़ी बहस हो गई। उसने बोला कि एक काम करो, आप रूम खाली कर दो। अब मैंने कहा मैं सडन तो नहीं खाली करूँगी, चलती हूँ। अब मेरा भी दिमाग ख़राब हुआ, मैंने कहा क्यों ही फालतू में झेलना है भाई, देख लेती हूँ कहीं और। तो मैं बस बाहर निकली और उसके बाद रूम ढूंढने लगी। अब मैंने 1-2 रूम देखा, बट मुझे ये पहला वाला रूम थोड़ा सही लगा। दूसरा रूम भी काफ़ी बेटर था, बट ये था कि उसको थोड़ा शेयरिंग में करना था। तो मैंने कहा चलती हूँ, देखती हूँ, कल बताऊँगी। फिर रूम पे आके मैंने थोड़ा पानी पिया, स्ट्रेस सा हो रहा था। मैंने कहा बना ही लेती हूँ खाना। अब जो सब्ज़ी वगैरह कट करके गई थी, तो फिर बैठ के मैंने दाल चावल बनाया था, दाल चावल खाई। अब सोचा कल देखूँगी, जो होगा देखा जाएगा। 2 दिन का टाइम है, अगल बगल ले लूँगी, कहीं भी रूम्स तो बहुत अवेलेबल हैं। तो ऐसे ही बेकार सा दिन रहा गाइस आज मेरा। खा पी के बस सोई। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया हो।